नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने साल 2020 के ओलंपिक खेलों से कुश्ती को हटाने की सिफारिश की है। आईओसी का ये फैसला नए खेलों को ओलंपिक में शामिल करने के लिए है। इस खबर को हमारे देश के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लंदन में हुए पिछले ओलंपिक में भारतीय पहलवानों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 2 पदक जीते थे और उम्मीद थी कि आने वाले सालों में पदकों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल तो इस उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने ओलंपिक इतिहास के सबसे पुराने खेलों में से एक कुश्ती को 2020 की ओलंपिक्स गेम से हटाने की सिफारिश की है। लुसाने में हुई आईओसी की बैठक में वोटिंग के जरिए यह फैसला किया गया। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2020 ओलंपिक्स के मेजबान का फैसला सितंबर में लिया जाएगा, तभी कुश्ती के बारे में भी अंतिम फैसला होगा। आईओसी ने लंदन ओलंपिक्स में 26 खेलों की समीक्षा करने के बाद कुश्ती को हटाने की सिफारिश की, ताकि नए खेल को शामिल किया जा सके। आईओसी ने मॉडर्न पेंटाथलन को फिर से ओलंपिक्स खेलों से जोड़ने का फैसला किया है, जिसे अधिक जोखिम वाला खेल माना जाता है। पिछले सालों में विश्व स्तर पर भारत के पहलवानों ने काफी दबदबा बनाया। ओलंपिक्स में देश को पदक जिताने के मामले में कुश्ती का नंबर हॉकी के बाद और शूटिंग के साथ आता है। अभी तक हॉकी में देश को 11 मेडल मिल चुके हैं, तो कुश्ती और शूटिंग में 4-4 पदक मिले हैं। कुश्ती के दिग्गज इसे भारत के खिलाफ साजिश के तौर पर देख रहे हैं। चलिए सुनते हैं कि क्या कहना है योगेश्वर दत्त का इस फैसले को जानने के बाद। कुश्ती बहुत प्राचीन खेल है और इंडिया में नहीं पूरे विश्व में है और सभी देश खेलते हैं इसको, और शायद इससे पुराना खेल कोई होगा। और ये बहुत खिलाड़ियों के पहलवानों के लिए बहुत दुखद बात है जो 2020 के लिए कुश्ती को निकाला है। वहीं आईओसी के फैसले से आहत खिलाड़ियों को हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ से कुछ सहारा जरूर मिला है। कुश्ती और दौड़ ये तो प्रारंभिक जो हमारे खेल ओलंपिक्स में हुआ है, और अभी तो है, ऐसी बात नहीं है। कोरिया में होगा, जब भी होगा ये होगी, उसमें हम आवाज उठवाएंगे उसकी। इस खेल से जुड़ी उम्मीद की किरण एक बाकी है, लेकिन कुश्ती को 2020 खेलों में शामिल होने के लिए बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, वुशु, वेकबोर्डिंग और स्क्वैश से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इनमें से एक को ही जगह मिल पाएगी। तो उम्मीद अब यही है कि इस खेल में भारत जिस तरह बाकी देशों को पिछाड़कर आगे बढ़ रहा है, उसी तरह ओलंपिक्स खेलों में बाकी खेलों को पिछाड़कर कुश्ती का खेल जरूर बरकरार रहेगा। आखिरकार कुश्ती को ही पटकनी देने की कोशिश क्यों और कितनी संभावनाएं हैं कि कुश्ती आगे भी ओलंपिक में बरकरार रह सके, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरएस कुंडू, जो खुद एक पहलवान रह चुके हैं और अब अपने अखाड़े में पहलवानों की नई फौज तैयार कर रहे हैं। दर्शन लाल, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में बतौर संयुक्त सचिव काम कर रहे हैं और चंडीगढ़ में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और डॉक्टर गुरमीत सिंह, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद पर तैनात हैं। कुंडू जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। नए पहलवान आप तैयार कर रहे हैं, ये जो खबर आई है कि ओलंपिक से हटाया जा सकता है, अभी तो सिफारिश हुई है, अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है, लेकिन अगर ये खबर सच होती है तो कितना असर पड़ता है पहलवानों के मनोबल पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और पहलवानों का क्या, पूरे देश पे इस बात का असर पड़ेगा कि ये जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, 3 चीज़ लेके स्टार्ट हुए थे कि स्ट्रॉन्गर, फास्टर और हायर। तो मैं कहता हूँ रेसलिंग से स्ट्रॉन्ग कौन सा गेम है? किस तरीके से आईओसी ने डिसीजन लिया है कि रेसलिंग को स्ट्रॉन्गर ना माना गया हो, और किस गेम को किस आधार पे जिस आदमी ने स्टार्ट किए थे गेम्स कि फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ रेसलिंग से स्ट्रॉन्ग कोई गेम है ही नहीं जिसको इसको हटाया जाए। तो ये क्या पैमाना है उनका मापने का। और जहाँ तक प्रसिद्धि की बात है, जो रेसलिंग को लोग समझते और जानते हैं, यहाँ पैसे की बात है। रेसलिंग में पैसा तो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। अकेले पंजाब और हरियाणा में करीब करीब 200 करोड़ के कंपटीशन होते हैं, और जिसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती जी। और हम हर साल कंपटीशन कराते हैं, ये भी हर साल दर्शन लाल जी भी कंपटीशन कराते हैं। करीब करीब 20-20 लाख रुपए हम खर्च करते हैं एक कंपटीशन पे, और जो हमारी जेब से, हमारे दोस्तों की जेब से जाता है। तो इसमें फायदे का ये लाभ की बात सोचें तो फिर तो कंपटीशन हो ही नहीं पाए। रेसलिंग इंडिया में इतनी पॉपुलर है, आप जाके देखोगे
करीब करीब 500 कंपटीशन हर साल होते हैं रेसलिंग के, और जिसमें करीब करीब 200 करोड़ का इनाम होता है, और वो किसी कंपनी का नहीं होता जी, लोगों की जेब से होता। लोगों का इतना इंटरेस्ट है, इतना शौक है। तो ये पहलवानों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जो इस कुश्ती को इतना पसंद करते हैं, उनको जुड़े भी बहुत हुए बड़ा इसके दुख साथ, हुआ। उनके लिए बुरी खबरी कही जा बहुत सकती है। बुरी खबर है। दर्शन लाल जी, हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा पदक अब कुश्ती में हमारे पास आए हैं। शूटिंग और कुश्ती में 4 पदक अब आ चुके हैं। उम्मीद थी कि अब जब अगले ओलंपिक्स होंगे तो डेफिनेटली हम लोग स्वर्ण तक पहुंच सकेंगे। और अब गीता फोगाट इस बार पहली बार महिला पहलवान चुनी गई थी, लेकिन अब इस खबर से जाहिर सी बात है उनके लिए निराशा है। जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उनके लिए, जो नई फौज तैयार हो रही है उनके लिए तो है ही है, जो अनुभवी खिलाड़ी उनके लिए भी बड़ी निराशाजनक खबर है। बहुत ज़्यादा जी, मैं तो ये समझता हूँ भी जब ओलंपिक शुरू हुई थी तो कुश्ती सबसे पहले उसमें ऐड की गई थी, और आज 20-20 साल हमें भी खुद कुश्ती के साथ जुड़े हो गए। कुंडू साहब 20-25 साल से बच्चों के साथ मेहनत करा रहे हैं, अब आके तो इनको रिजल्ट मिलने लगे थे। अगर ये खबर ऐसी सुनेंगे तो कितना दुख होगा, पहलवानों के लिए भी, हमारे लिए भी, और सब के लिए जी। और दूसरी बात ये है भी जैसे 50 साल के बाद हमारा एक मेडल आया कुश्ती में, बिल्कुल बड़े तरस रहे थे मेडल के लिए। बीजिंग ओलंपिक और उसके बाद अब 2004 में जब हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया तो हम बड़े खुश थे जी। उसके बाद 2008 में हमारे 5 बच्चे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए, जिसमें एक लड़की भी थी जी, और उसमें 2 मेडल हमारे आए, ब्रॉन्ज और सिल्वर। बहुत बड़ी बात थी। बहुत और बड़ी बात थी। खासकर हरियाणा के लिए तो बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा मेडल वहीं से आए, वहीं के लोग थे। हरियाणा के लिए तो इतनी खुशी की बात थी, वो फूले नहीं समा रहे थे भी उनके बच्चे मेडल आने अब लगे हैं, उनका रिजल्ट अब आने लगा है। लेकिन उनके लिए कितने दुख की बात होगी जब उनको ये पता चला। अभी तो कुछ गाँवों में पता नहीं है लोगों को भी ओलंपिक को, अभी नाम चर्चा सुन रही है, अभी खबर आ रही है, लेकिन असली बात जब उनको पता लगे कि जो बुजुर्ग है, जो कुश्ती से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कितना दुख होगा। बिल्कुल। डॉक्टर गुरमीत, मॉडर्न पेंटाथलॉन को शामिल किया गया है, उसे क्यों, और क्यों कुश्ती को ही क्यों हटाया गया, और कोई खेल क्यों नहीं? इसका ऐसा कोई रीज़न तो नहीं लगता कि उन्होंने उसको अलग कर दिया। वैसे इनको, मैं तो ये चाहूँगा कि ओलंपिक जो IOC है, इंडिया अपना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उनको तो और गेम्स को जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक गेम जोड़ भी लोगे साथ में कि भी हाँ भी मॉडर्न पेंटाथलॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अलग से जोड़ो। हर साल 4 साल बाद ओलंपिक्स आते हैं, ओलंपियाड बोलते हैं 4 साल के पीरियड को। उसमें अगर हम एक गेम जोड़ भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमें जरूरी तो नहीं है 26 गेम ही रखनी है। उनको ऐसा फैसला लेना चाहिए जो पॉजिटिव हो, दायरा बढ़ाया, दायरा बढ़ाना चाहिए। देखो ना, एंशिएंट ओलंपिक्स जो बहुत पुरानी ओलंपिक्स थी, उनमें उन्होंने कितनी गेम्स थी जिनको धीरे धीरे करके जोड़ा। चाहे रनिंग थी, रेसेस थी, मैराथन शुरू कर दी, फिर उसके बाद रेसलिंग कर दी, बॉक्सिंग कर दी। मतलब उन्होंने, रेसलिंग तो मेन पार्ट है एंशिएंट ओलंपिक का। जैसे ही मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुई, रिवाइवल हुआ ओलंपिक्स का, बैरंडी कबड्डी ने किया, बड़ी कोशिश से उन्होंने रिवाइवल किया 1896 में, और तब से ओलंपिक्स में रेसलिंग एक मेन हिस्सा बनती आ रही है। अब रेसलिंग को हम कह दें कि जी हाँ जी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक फैसला लिया है कि मॉडर्न पेंटाथलॉन को डाला जाए और रेसलिंग को निकाला जाए, तो ये तो मतलब उनको भी सोचना चाहिए था इस बात को कहने से पहले कि ये बात किसी को भी हजम नहीं होगी। किसी को क्या, इंडिया में क्या, वर्ल्ड में किसी को हजम नहीं होगी। क्योंकि वर्ल्ड में एक इंडिया ही नहीं है, यूरोप में बहुत कंट्री है, रशिया है, चाइना है, जापान है, इन कंट्री, टर्की है, इन कंट्रीज़ में तो रेसलिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आप रशिया के देखो, कम से कम 90 और 100 मेडल होंगे ओलंपिक्स के उनके अंदर। यानी उन देशों में भी अब देखा जा रहा है विरोध कि आप क्यों कुश्ती को हटा रहे हैं। दर्शन लाल जी, आपको लगता है कि ये सारे देश मिलकर कुछ कर सकते हैं ताकि ओलंपिक में कुश्ती बरकरार रहे? ये सारे मिलके देखो, खुद IOC भी इस अचंभे में है भी, हम इतना विरोध देख के विश्वास नहीं था भी इतना विरोध होगा। और देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला भी कुछ गेम ऐसी हैं जो कुश्ती से, मैं ये नहीं कह रहा भी किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। अब वुशु को लगा लो, वुशु गेम हमारी रेसलिंग में से ही निकल के आई है। जो हमारे रिजेक्टेड रेसलर हैं वो वुशु में मेडल ले रहे हैं, तो और हम उसके जन्मदाता हैं, तो वुशु को तो वो प्रेफर कर रहे हैं, रेसलिंग को हटा रहे हैं। कितनी दुख की बात है। क्या कारण हो सकता है इसका? क्या वही जो ये सुनने में आ रहा है कि ग्लैमर नहीं है, पैसा नहीं है? वो ये कह रहे हैं रेटिंग जो इन्होंने इसके लगाई है, इसको हटाने का जो निर्धारण किया गया, वो कह रहे हैं कि खेल के प्रसारण को मिलने वाले दर्शक कम थे, टिकटों की बिक्री, विज्ञापनों से आय कम। क्या ये मापदंड होते हैं किसी खेल को हटाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है।
वही कुंडू साहब ने बताया था भी पंजाब हरियाणा में अगर आकर देखें तो पैर रखने के लिए जगह नहीं होती कुश्ती ये तो हम देखने के देश की लिए। बात कर रहे हैं, बाहर भी ओलंपिक खेलों की नहीं, नहीं। बाहर भी हमने देखा कुश्ती में खूब दर्शक होते हैं, बल्कि दूसरी गेमों में इतने नहीं होते। कुश्ती में ऐसा नहीं आप कह सकते भी उसके पैसे की वजह से या टिकटें बेचने की वजह से या उसमें लोग नहीं आते या उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आज हमें तो रीजन समझ में नहीं आ रही। ग्लैमराइज करने नहीं की ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं, मतलब इसको करा भी जा सकता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जैसे ये कहते हैं ना मतलब वोट्स डालो तो हम वो डाटा इकट्ठा करते हैं कि इतने % लोगों ने वोट डाली है कि भी रेसलिंग को निकाला जाए, मॉडर्न पैराथलॉन को डाला जाए। तो आज मैंने भी आज दिन में मैं खोल के देख रहा था, तो मैंने ESPN को खोला तो उसमें वोटिंग उन्होंने डाला कि इसको डालो इसको डालो, तो मैंने भी वोट डाली कि रेसलिंग को डालो आप, है ना। तो मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जो हमारी मल्टी कंपनीज़ हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको अकेले क्रिकेट, हॉकी या दूसरी गेमों को ही प्रमोट नहीं करना चाहिए, उनको इन गेमों को ग्लैमर के साथ प्रमोट करना चाहिए। अगर ये ग्लैमर की दुनिया है तो ग्लैमर की दुनिया के साथ मिलकर उसको प्रमोट किया जाए, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। हाँ, यही कुंडू जी भी कह रहे थे कि हम खुद ही सारा पैसा लगाते हैं, कंपनियां इन्वॉल्व में नहीं। आपको लगता है कि अगर इसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जैसे क्रिकेट को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो फ़र्क पड़ सकता है उससे? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है हर एक चीज़ का, क्योंकि पैसा आज के लिए इस संसार में पैसा सब कुछ होया। मैं ये मानता हूँ संसार में सबसे बड़ा है वो स्वास्थ्य है, और रेसलिंग है वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। अगर कोई कहे मैं बीमार हो गया और मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए और उसको कोई कंपनी स्पॉन्सर करेगी तब मैं इलाज कराऊंगा, तो ये तो गलत है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें पहले तो एमेच्योर था ये, आज इन लोगों ने IOC ने कैसे चेंज कर दिया। पहले नाम ही एमेच्योर था कि किसी भी गेम में पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, और आज वो सब कुछ पैसे से तोलने लगते हैं। और ये IOC अगर ये डिसीजन लेती है, मैं आज आप दावे के साथ कहता हूँ यहाँ, ये 2 फाड़ हो जाएगी IOC, और वर्ल्ड गेम्स अलग से स्टार्ट हो जाएंगे। रेसलिंग के, कबड्डी के, जो वुशु है उनके जो गेम ये निकाल रहे हैं, उनकी एक नई एसोसिएशन बनेगी और वर्ल्ड में ये IOC पछताएगी कि आप इतना गलत डिसीजन। आपको लगता है बात इतनी पहुंच सकती है? 100%। डॉक्टर गुरमीत, आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कुंडू साहब, हो सकते हैं, चांसेस होते हैं कि जब आपने देखा कि मेन स्पोर्ट्स को आप ओलंपिक की मेन स्पोर्ट्स है, और मेन इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये एंशिएंट ओलंपिक्स के साथ जुड़ी हुई है। आप देखो कि ग्रीक्स में हम ग्रीस को मानते हैं कि वो ऐसा कंट्री है जहाँ पर ओलंपिक्स किसी टाइम बहुत 776 BC में स्टार्ट हुए थे, बहुत पहले हुए थे। चलो उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया, उन्होंने आप देखो जितने भी वहाँ के फिलोसफर्स हैं, चाहे वो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, कोई भी है, उन्होंने रेसलिंग को लेकर, रनिंग को लेकर स्कल्पचर्स बनाए हैं वहाँ पर। वो पुरानी बुक्स लिखी हुई हैं जिनमें बताया गया कि रेसलिंग कैसे करनी है, रेसलिंग की ट्रेनिंग कैसे लेनी है, ये पुरानी एंशिएंट ओलंपिक्स की बुक्स में भी लिखा हुआ है। सो वो इतना पुराने स्पोर्ट्स को आप मतलब आप अपनी जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स थी उनको हम छोड़कर हम सोच रहे हैं उसकी जगह पे हम नई गेम्स, आप लो नई गेम्स, लेकिन उसको ना छोड़ो, मतलब क्योंकि इसे हटाने की जगह ये सोचना चाहिए कि आप जो नया आ रहा है उसे एक्सेप्ट और रेसलिंग जो है वो एक ऐसी गेम है जिसमें आप देखो कि आपको फिटनेस के हर एक कंपोनेंट की तैयारी करी जा सकती है, और कोई भी इंसान जो है बच्चा बचपन में रेसलिंग तो करता ही करता है। थोड़ी बहुत ही आप घर में भी देखो, अगर बच्चे छोटे होंगे तो आपस में वो रेसलिंग करने की कोशिश करेंगे, लर्न करेंगे, वो चीज़ें दूसरी गेम्स में नहीं मिलती हैं। तो बचपन से ही बंदा सीखता है रेसलिंग, तो उसमें स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों की डेवलपमेंट बंदा कर सकता है और फिट हो सकता है। जी दर्शन लाल जी, आपको लगता है कि आपको भी यही लगता है कि ये हो सकता है कि दो गुटों में विभाजित हो जाए और उसके बाद एक जो हम सोच रहे हैं कि ओलंपिक खेलों में बरकरार है, लेकिन वहाँ कुछ और ही दृश्य देखने को मिले? देखो, जैसे अगर यही रवैया रहा तो 2 गुट बनने में कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन हम नहीं चाहते भी 2 गुट हों। कुछ देश इस तरफ आएंगे और कुछ देश जाएंगे, लेकिन मोस्टली यही चाहते हैं भी 2 गुट ना बने जी। तो इसी में इनकी वो है भी जो गेम्स बहुत पुरानी चली आ रही हैं इनको तो इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं इंक्लूड करते, जैसे 25 है, 25 की जगह और बढ़ा दो, उसमें फर्क क्या पड़ने वाला? 1-2 गेम बढ़ती है तो फायदा ही होगा। अभी तो सितंबर में फैसला आना बाकी है, अंतिम फैसला सितंबर में लिया जाना है। आपको लगता है उससे पहले, जब अभी 6 महीने का वक्त है, इस दौरान कुछ देश मिलकर दबाव बना सकते हैं और उसका असर हो सकता है कि कुश्ती को बरकरार रखा जाए? बहुत ज्यादा। मैं कहता हूं सितंबर तक इंतजार करनी नहीं चाहिए इनको, उससे पहले इनको डिक्लेयर करना चाहिए भी रेसलिंग को तो इन्होंने इंक्लूड करना ही करना। और मैं सारों से ये अनुरोध करता हूँ, देशों से भी और कंट्रीज से भी IOC के ऊपर एक दबाव बनाया जाए भी कुश्ती को ना हटाए, क्योंकि खाली इंडिया का इतना लॉस नहीं है, जैसे दूसरे कंट्रीज़ का भी इतना लॉस है पहलवानों का,
और दर्शकों का जो इतने शौकीन है वो भी एक दुख मान रहे हैं, तो इसलिए कुश्ती को तो इंक्लूड करना चाहिए इनको। जी कुंडू साहब, क्या लगता है, जैसे खेल मंत्रालय ने भी ये कहा है कि वो बात करेंगे और विदेश में जो दूसरे देश हैं उन्हें इकट्ठा करके एक दबाव बनाया जाएगा। आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो दबाव मतलब कुश्ती बरकरार रह सकती है? मेरे को तो जी अब तक पूरी 100% उम्मीद है कि कुश्ती को निकालना उनके लिए बहुत टेढ़ा काम और टेढ़ी खीर है। ये इतना आसान काम नहीं है जैसा उन्होंने डिसीजन लिया है। ये तो मई में की मीटिंग होनी है इनकी, उससे पहले सितंबर से पहले IOC की, और उसी में डिसीजन हो जाएगा कि रेसलिंग को वापस ले लिया जाए। मतलब क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अभी तो पूरी उम्मीद है कि क्योंकि अब आप देख के मैं हैरान हूँ इस बात के कि इस ओलंपिक में जो लंदन ओलंपिक में हुआ है तो 29 कंट्रीज 29 कंट्रीज के तो मेडल हैं। पार्टिसिपेशन तो सेपरेट इशू है कि 100 कंट्री ने किया है, 90 कंट्री ने किया है, लेकिन आप 29 तो मेडलिस्ट रेसलर्स हैं 29 कंट्रीज के, तो कैसे पॉपुलर नहीं हो सकती जिसमें 29 देशों के तो मेडल आए हुए हों। ओलंपिक्स में देश भी विरोध करेंगे, वो तो करेंगे जिनके मेडल हैं। तो कितने हैं जो क्वालिफाई किए हैं, तो स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है कि जिसमें 29-30 देशों के ओलंपिक में मेडल हों। और ये IOC मेडलिस्ट कंट्रीज को देखते हुए भी ये ना सोचे कि रेसलिंग को कोई महत्व ना दिया जाए। प्लेयर का भी सपना होता है, जैसे कोई प्लेयर खेलता है भी मैं कहाँ तक इंडिया खेल लूं, ओलंपिक खेल सबसे बड़ा सपना होता है, ओलंपिक में पदक जीतना। और अगर वही हट जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के पहलवानों का मनोबल टूटेगा। डॉक्टर गुरमीत, ये पूरब बनाम पश्चिम का खेल तो नहीं? कुश्ती को निकालना कोई ऐसी साजिश जिससे बताया जा रहा है ये पूरब बनाम पश्चिम तो नहीं कि वहाँ क्योंकि इतना लोकप्रिय नहीं है, एशियाई देशों का खेल एक तरह से कहा जाता है, कुछ और देशों में है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर तो देखो जो वेस्टर्न्स मतलब लोग हैं वो थोड़ा सा बायस तो होते हैं इन चीज़ में, क्योंकि मेन फेडरेशंस जो हैं इंटरनेशनल उनमें वेस्टर्न्स लोग हेड हैं, इंचार्ज हैं। वो अपनी मैंने कई बार देखा कि गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर द ओलंपिक्स वो काफ़ी चेंज करते हैं। इवन द सरफेस जिस पे पार्टिसिपेट करना है, जैसे हॉकी का सरफेस उन्होंने बिफोर ओलंपिक्स ब्लू कलर का कर दिया कि ब्लू कलर के सरफेस के ऊपर ओलंपिक्स होगी। तो मैंने ये देखा कहीं ना कहीं तो वो बायसिज्म है उनमें, वो थोड़ा बहुत मतलब कि अपने हिसाब से कि हमारे कंट्रीज़ के मेडल ज़्यादा हैं, हमारे एथलीट्स पहले उस सिचुएशन में उस एटमॉस्फेयर में ट्रेनिंग करने लग जाएं और हम इमीडिएटली बिफोर द ओलंपिक्स बोलेंगे कि ये इस रूल्स रेगुलेशन जो है हमने चेंज कर दिए हैं। तो ये तो वो करते ही हैं। थोड़ा सा तो बायसिज्म बेशक वो चाहे माने चाहे ना माने, मैंने ये देखा है कि बायसिज्म तो है, इसको लेके वो चलते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका ये बायसिज्म चल नहीं सकता क्योंकि क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा होगा कि वो इसको मतलब फेस ही नहीं कर पाएंगे, तो उनको वापस लेना ही पड़ेगा, विड्रॉल करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। रूल रेगुलेशन भी कोई बनानी हो तो इतना ज़्यादा हमें अहमियत नहीं देते, और हो सकता उन्होंने यही सोच के रेसलिंग को हटाया हो। जिस कार्यकारी बोर्ड का फैसला है उसमें भी उन्हीं के सदस्य ज्यादा होंगे, लेकिन उनको भी उम्मीद नहीं थी भी इनका इतना विरोध होगा। और अगर टाइमली उन्होंने ये फैसला वापस ना लिया तो विरोध और भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अब जब 2020 के ओलंपिक्स ये कहा जा रहा है जापान या तुर्की में हो सकते हैं, इन खेलों में भी कुश्ती लोकप्रिय है, वो भी दबाव बना सकते हैं। और इवन हमारे लिए तो बड़ा लॉस की बात है भी कुछ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी इंडिया में होने दे जी। अब वो टूर्नामेंट का भी कोई मायने ही नहीं रहेगा जब ओलंपिक ही नहीं हो रही है। एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्या उसका भी कुछ नफा नुकसान उससे भी हुआ है? नहीं, नफा नुकसान इतना कुछ ज्यादा तो नहीं हम उसका मानेंगे, क्योंकि कोई इंडिया को तो बाहर थोड़ा किया अकेले को जी। और भी देश हैं, और भी देश बट हम भी तो बीच में है ही शामिल ना। बीच में तो शामिल है, लेकिन उनकी वो प्रतिनिधित्व वो कर ही रही है वो मल्होत्रा जी का। जी, अब जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया जाता, खिलाड़ियों का मनोबल बरकरार रहे, उसके लिए आप क्या एफर्ट्स कर सकते हैं? हमें तो हर एक खिलाड़ी को, हमारे पास इंटरनेशनल लड़के हैं, करीब एशियन मेडलिस्ट हैं, जूनियर वर्ल्ड के भी, हमने तो सभी कहा है कि नहीं, सवाल ही नहीं उठता कुश्ती को निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आप वहाँ से ले लीजिए कनाडा, अमेरिका, क्यूबा, उसके बाद रशिया के जितने पार्ट हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, बेलारूस, फिर आ जाइए इंडिया, उसके बाद ईरान, कोरिया, जापान, मंगोलिया, इतनी पॉपुलर है इन देशों में। ये पूरा का पूरा जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं सभी में इतनी पावर है, इतनी मतलब पॉपुलर है रेसलिंग।
मैं ये सोचता हूँ कि आईओसी कैसे डिसीजन ले लेगी कि वर्ल्ड में रेसलिंग को निकाल दिया जाए। सिर्फ भारत ही नहीं, आपने इतने सारे देशों के नाम गिना दिए जहाँ पर ये कुश्ती है, बहुत कुश्ती है नहीं, चल रही है और उनके ट्रेडिशनल गेम है वो। आईओसी बहुत सारे पदक ये देश ले जाते होंगे, डेफिनेटली ये लेते हैं, और वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि वो कुछ पदक गंवा दे। जैसे हमें उम्मीद है कि हम आने वाले ओलंपिक्स में पदक ज्यादा लाएंगे और कुश्ती से उम्मीदें भी की जा रही हैं। तो आईओसी को तो मैं तो अपनी तरफ से कहूँगा कि आईओसी वो उन्होंने वैसे एक मतलब कि कह लो कि लग रहा है कि उन्होंने कोशिश करी है कि जल्दी वापस ले लिया जाए, जल्दी ले लिया जाएगा वापस, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती है, ये बात किसी को भी हजम नहीं होगी। और हाँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि जल्दी से ये फैसला आए कि रेसलिंग को इंक्लूड कर लिया गया है 2020 ओलंपिक्स में, ताकि जितने भी रेसलर डेफिनेटली उनके एक सेंटिमेंटल्स, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं स्पोर्ट्स के साथ, जो स्पोर्ट्समैन ट्रेनिंग करते हैं उनके इमोशंस को भी ध्यान में रखा जाएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुश्ती को ओलंपिक से हटाने की सिफारिश का दुनिया भर के कुश्ती संगठनों में विरोध हो रहा है। खेल मंत्रालय आश्वासन दे रहा है कि इस मुद्दे को उन देशों के समक्ष उठाएगा जहां कुश्ती लोकप्रिय है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को भी इस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि कोशिशें जहां से भी जैसे भी हों, ये खेल ओलंपिक में बरकरार रहे। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।